नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे बात करूंगी हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं और आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर वो क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि लगभग बॉडी के हर सेल में पाया जाता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर वो है हार्मोन प्रोडक्शन और डाइजेशन। तो बॉडी में जो विटामिन डी हार्मोन पाया जाता है उसका जो मेन कॉन्स्टेंट है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। और आप जब जैसा कि जानते हैं कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोन्स जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और बोन्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ जाता है डाइजेशन में। तो लिवर जो नॉर्मल बाइल प्रोड्यूस करता है उसका भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा तो फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लिमिट्स में रहता है तो मेटाबॉलिक फंक्शंस में बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर ये लेवल्स ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब मोस्टली ये डिपॉजिट होता है इन द आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ प्लाक। तो अगर आर्टरीज में प्लाक डिपॉजिट होता है तो फिर उसमें ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं और रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लिमिट्स में रहना बहुत ज़रूरी है और आपको टाइम टाइम पे अपना जो लिपिड प्रोफाइल है रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बॉडी के अंदर नॉर्मल हैं। अब हम बात करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नॉर्मल लिमिट्स में बोला जाता है। तो अगर ये 200 से कम है तो ये नॉर्मल है, और अगर आपका 200 से 230 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आता है कोलेस्ट्रॉल। और अगर ये 240 से ज़्यादा है तो यानी कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और आपको उसको लो डाउन करने के लिए आपको इसको मेडिसिन्स की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि किस किस में ये हाई कोलेस्ट्रॉल का जो रिस्क है वो देखने को मिलता है। अब मोस्टली जो ओल्ड एज ग्रुप है यानी कि एल्डरली पीपल हैं उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और जो ओबीज पीपल हैं यानी कि जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहने के चांसेस रहते हैं। कई बार अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से या लो फिज़िकल एक्सर्शन की वजह से यानी कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हाई हो सकते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि हेरिडिटरी भी यानी जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं, जिसको कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं। यानी कि इन पेशेंट्स के अंदर जेनेटिकली ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में पाया जाता है। तो ये मोस्टली 3 फॉर्म्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के: HDL, LDL एंड VLDL। तो HDL जो होता है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉडी से जो बाकी जो पूरी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके वापस लिवर में पहुंचाता है और लिवर इन टर्न इसको कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो HDL एक तरीके से बहुत हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए, बॉडी में अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। अब अगर बैड कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ज़्यादा रहते हैं तो फिर प्लाक डिपोजिशन का आर्टरीज में बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और इसको बढ़ने से हमको बचना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब VLDL भी बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है क्योंकि अगर VLDL के लेवल्स भी बॉडी के अंदर हाई हैं तो भी प्लाक डिपोजिशन के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी के अंदर HDL जो है वो हाई लेवल्स में होना चाहिए और बाकी के LDL है और VLDL है वो लो लेवल्स में रहना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में हम इसको आप चेक कराएंगे लिपिड प्रोफाइल में तो ये इसकी जो अमाउंट है वो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं।
तो मोस्टली जैसे मैंने बताया आपको जो, तो दोस्तों हमारी फर्स्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ऑरम मेटालिकम। अब ऑरम मेटालिकम किन पेशेंट्स में दी जाती है? जिन पेशेंट्स में हाई बीपी की शिकायत होती है अलोंग विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब इनकी आर्टरीज में प्लाक डिपोजिशन होता है और उनकी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को पेन इन एब्डोमन होता है, मोस्टली इन द रीजन ऑफ लिवर, यानी कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमन, लिवर रीजन में उनको पेन रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है। कई बार पेशेंट्स के अंदर बोन पेन्स भी देखने को मिलते हैं, मोस्टली एट द टाइम ऑफ नाइट। तो अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स हैं तो ना केवल ऑरम मेटालिकम से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं, बल्कि जो पेशेंट का बीपी है वो भी डाउन होता है और उसके जो आर्टरीज में जो प्लाक डिपॉजिट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऑरम मेटालिकम एक हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए और बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है कैलकेरिया कार्ब। अब कैलकेरिया कार्ब के इंडिकेशंस हैं, ये मोस्टली फैट पीपल में यानी ओबीस पीपल में देखने को मिलता है। इनमें जगह जगह अनवांटेड जो फैट है यानी कि जो फैट डिपॉजिट्स हैं बॉडी के अंदर वो देखने को मिलते हैं, और ये अननेसेसरी फैट को डिज़ोल्व करने में और ओबेसिटी को कम करने के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं पेशेंट के अंदर, जैसे कि चिली पेशेंट होता है यानी कि सेंसिटिव टू कोल्ड होता है और उसको रात के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहती है। तो अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स मिलते हैं तो कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ना केवल फैट को कंट्रोल करती है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में हेल्पफुल होती है और आर्टरीज को भी हेल्दी बनाती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है कार्डुओस मैरिनस। तो कार्डुओस मैरिनस एक लिवर की भी मेडिसिन है और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर, लिवर पेन्स रेडिएट टू द एपिगैस्ट्रियम। इसके साथ साथ बिटर टेस्ट होगा माउथ में और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। अब कार्डोस मैरिनस कब देना है? इट इज़ गिवन बिफोर द टाइम ऑफ मील्स, यानी कि खाना खाने से पहले आपको इसकी 5-5 बूंदें इसको लेनी है, जबकि आपको जब तक प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल जाते जब तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ आप चैलिडोनियम 6 भी ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। अब चैलिडोनियम 6 के इंडिकेशंस हैं बिटर टेस्ट इन द माउथ, और इसको भी लिवर रीजन में पेन रहता है और जॉन्डिस की शिकायत रहती है पेशेंट को। तो कार्डोस मैरिनस और चैलिडोनियम ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बल्कि ये लिवर को भी नॉर्मल करने में और लिवर नॉर्मल बाइल प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल मेडिसिन हैं। अब इसके साथ एक और मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। तो बर्बेरिस वल्गैरिस उन पेशेंट्स की दी जाती है जिनमें कि गॉल स्टोन्स की और किडनी स्टोन्स की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, और ये पेशेंट्स जो हैं वो किडनी स्टोन से और पेन से और बाइल स्टोन्स के पेन से ये पीड़ित रहते हैं। तो ये केवल बर्बेरिस वल्गैरिस ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल रहती है बल्कि जो गॉल स्टोन्स की और किडनी स्टोन्स की टेंडेंसी को भी वो कम करती है। तो कुछ ये मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ साथ कुछ क्रॉनिक मेडिसिन हैं जैसे कि ब्राटा कार्ब हो गया, एंटिम क्रूड हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, थूजा हो गई। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल्स को कम करती हैं लेवल्स को, और जो टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बॉडी के अंदर उसको ख़त्म करती हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होते हैं और जो पेशेंट है उसकी बीमारी वो। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।